हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी आवाज़ पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं कह बताओ। रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे क्या बहुत पूछने सारे की लोग मिले। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी ज़िंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार का है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज़्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को, कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे ठीक। बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विषा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। डब्बा के विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब, हाँ, बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी ला के बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है तेरे फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही। कौन बोल रहा मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानों से चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई, बैरागी जी इसी पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए।
किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए? देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बेटा की इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह, जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। so many different names only you can utter बैरागी जी। टिन्यो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना हाँ, बार बार हाँ। भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रेपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? तेरी फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब, मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट है? भूलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन रख। तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा जल्दी करो भाई, जल्दी करो। टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट। तू उसको पका के। नहीं, हमको जानना था, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल। एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब, आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ,
अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के लिए। अरे पागल हो गया तुम? सॉरी गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन गेम पैदा कीजिए। एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू तेरे को तकलीफ करा दूं। ये बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चढ़ जाइए, समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान झल्लो, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे तो एडमिशन भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। अब पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और तो डिग्री क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बात आ ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल? चल फोन रख, चल। बात 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलियो बजाते रहो। नमस्ते।